हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लहर का मैं स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5.4। तो 5.4 के अंतर्गत जो प्रश्नावली लेकर आया हूँ इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आज मैं आपके लिए भाग विधि से ज्ञात करना सिखाऊंगा वर्गमूल। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने गुणनखंड विधि से वर्गमूल लेना सिखाया था। तो मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपने मेरी पुरानी वीडियो को देखा है। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में लिखा होगा कक्षा 8वीं गणित, जो इस वर्ष की न्यू लॉन्च हुई है 2023 की, वहाँ पर लिखा है। तो उसमें क्लिक कीजिए, सारी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। तो वहाँ पर सारी वीडियो को देख लीजिए। तो मैंने किस प्रकार गुणनखंड विधि से वर्गमूल लेना सिखाया है बहुत ही अच्छे से। तो मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपने उनको अच्छे से देखा होगा। तो चलिए 5.3 शुरुआत 5.4 शुरुआत करते हैं। तो 5.4 में वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना सिखाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत से पहले मैं आपके लिए एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। तो देखिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नंबर देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, तो एग्जाम्पल नंबर 9 में लिखा है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब वर्गमूल ज्ञात करना है वो भी भाग विधि से। तो ठीक है, देखिए एक सवाल और दो सवाल, ये दोनों सवाल दिए हैं। तो मैं दोनों सवालों को हल करना सिखाऊंगा बहुत ही सिंपल एवं सिंपल तरीके से, तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। तो चलिए इस पे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए ध्यान से, देखिए मैंने इस पेज पर सॉल्व किया है, तो मैं आपको इस पर दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जब यहाँ पर इसको सॉल्व किया है, अब देखना ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए जी अध्याय 5 प्रश्नावली 5.4 उदाहरण नंबर 9 का जो पहला सवाल दिया है, इसको मैं बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, तो वह समझने आप समझिए ध्यान से। तो देखिए ध्यान से, ये लिखा है 529। अब देखिए 529 को किस प्रकार समझेंगे। तो देखिए 529 लिखा है। अब 529 को एक लाइन खींचेंगे और उसके अंदर लिख लेंगे 529। अब 529 के बाद इसमें जोड़ा बनाएंगे, दो दो के जोड़ा बनाएंगे। तो चूंकि इसमें 529 यानी तीन संख्या है, तो एक दो का जोड़ा बनेगा, एक सात का जोड़ा बनेगा। अब ठीक है, अब इसके बाद आप ध्यान से देखना। अब हम इसमें इस प्रकार गुणा करेंगे, इस प्रकार भाग देंगे ऊपर नीचे, कि उतना ही ऊपर आए और उतना ही उसका गुणा होकर नीचे आ जाए, और उससे बड़ा ना हो। जैसे दो का हम भाग देंगे, दो का हम भाग देंगे, दो बार जाएगा। दो का भाग देंगे, दो बार जाएगा, कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा। ठीक है, दो दूनी चार, ध्यान से समझना, दो दूनी चार। ठीक है, और जितना जितने का भाग दिया वहाँ पर उतना ही जोड़ेंगे इसके साथ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, जितने का उसमें भाग देंगे और जितनी बार जाएगा वो वहाँ पर लिखेंगे, और जितनी बार जाएगा, जितनी बार गया है उसको भी उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने लिख दिया दो दूनी चार, और उसके दो नीचे लिख दिया। अब इसके बाद मैंने क्रॉस खींचा, नीचे से लाइन खींची और इन दोनों को प्लस का निशान लगाया, इसमें माइनस का लगाया। ये दो और दो कितने हो गए, चार। ठीक है, अब इस सात पर मत जाना, ध्यान से समझते चलना, चार। इसके बाद सात में से चार जाएंगे तो बचेंगे आपके पास तीन। इसके बाद अब जोड़ा होता रहेगा डायरेक्ट पूरा 9 का, क्योंकि वो भाग विधि है। अब भाग विधि से पिछले हमने आपने स्कूल में सीखा है लगभग कि एक आता है, जैसे दो उतारेंगे फिर 9, इस प्रकार ये नहीं है, इसमें जोड़ा उतरेगा पूरा पूरा। तो ये 29 का जोड़ा आएगा, तो ये 29 का जोड़ा उतर जाएगा। ठीक है, तो सात में से चार जाएगा तो तीन बच जाएगा, और ये 29 उतर जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 329। ठीक है, 329। अब आपको ध्यान से समझना है कि सात कहाँ से आया। देखिए ध्यान से, तो हमको यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखनी है, चार के जस्ट आगे रखना है। तो चार के जस्ट आगे हमको एक ऐसी संख्या को रखना है कि जो संख्या हम रखेंगे उसी संख्या का हम गुणा करेंगे, उसी संख्या को नीचे जोड़ेंगे। तो इस प्रकार जैसे आप एक रखोगे, जैसे 41, 41 है ना, एक रख देंगे तो यहाँ पर एक का गुणा होगा, तो 41 एकम 41 हो जाएगा। अब चूंकि 41 तो है नहीं, 329 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो ठीक है, देखिए क्योंकि इसमें एक जोड़ा था तो इसलिए चार तक गया। अब इसमें तीन का जोड़ा है तो तीन तक जाना चाहिए। तो कुछ ऐसी संख्या रखो कि तीन तक की संख्या तक जाए। तो हमें पता है कि जैसे अब आपको जैसे मान लो मैंने डायरेक्ट सात लिख दिया। अब आपको तो पता नहीं है कि सात कैसे आएगा, तो आप पहले एक का कीजिए, 41 का होगा, फिर 42 का कीजिए, फिर 43 का कीजिए, फिर 44 का, फिर 45 का। जैसे इसमें 41 करेंगे तो एक का, 42 करेंगे तो दो का, 43 करेंगे तो वहाँ पर तीन का, 44 करेंगे तो 44 का गुणा होगा, 45 का करेंगे तो 45 का गुणा होगा, 46 का करेंगे तो 46 गुणा होगा, और जैसे आप 47 का करेंगे तो सात का
और वहाँ पर आएगा 7 का, तो 47 सत्ते हो जाता है आपका 329। ठीक है, तो 7 का वहाँ पर किया और जस्ट 7 का आपने उसके नीचे रख दिया और उसको एक लाइन खींची, उसको जोड़ दिया और इसको माइनस कर दिया। अब ध्यान से देखना, 9 में से 2 में से 3 में से ये कट जाएगा पूरा, और 7 और 7 14 और 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो जो 729 है, तो ये अंडर रूट 729 इक्वल टू ये क्या आया, इसका भागफल 27, तो इस 27 का वर्ग के लाएगा भाग विधि से। तो ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने अभी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, आगे देखिए, ये लिखा है 1296। अब देखिए 1296 को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है 1296 को सॉल्व करना। तो देखिए ध्यान से, तो 1200 जैसे 1200 लिखा है 96, तो 1200 ठीक उसी प्रकार हमने एक लाइन खींची और अंदर उसको 1296 लिख दिए। अब ध्यान से देखना 1296, अब 1296 में क्या करना है आपको, जैसे इसमें जोड़ियाँ बनाएंगे, तो ये देखिए इसमें 96, अब देखिए इसमें 4 संख्या हैं, तो 4 संख्या हैं तो इसका मतलब इसमें 4 2 जोड़ी बनेगी, तो एक 96 की जोड़ी बन गई, एक 12 की जोड़ी बन गई। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है। अब इसके बाद आपको ऐसा ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जिसका गुणा भी होए और 12 से ज़्यादा भी ना होए। अगर आप हमें ना, जैसे मान के चलो 2 तो रख सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो चलो 3 रख लेते हैं। तो जैसे 3 रखेंगे तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अगर 4 रखते तो जैसे 4 दूनी 8, लेकिन 4 का अब 4 जुड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो बड़ा भी नहीं होना चाहिए 12 से। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इसी प्रकार रखना है कि इससे बड़ा भी ना हो और गुणा में भी बड़ा ना हो। तो हम 3 रखेगा, तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये वाला 6 आ जाएगा। इसके बाद 3 और 3 6 हो जाएगा, और ठीक है 12, और ये 12 के नीचे 9 लिख देंगे, इस प्रकार लाइन खींचेंगे, ये प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये 3 और 3 6 हो जाएगा, और 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और पूरा जुड़ा उतरेगा 96 हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार, अब ये 6 लिखा है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितना लिखें, तो पहले 1 लिखिए, 1 का गुणा कीजिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 3 का गुणा कीजिए, 4 लिखिए, 4 का गुणा कीजिए, 5 लिखिए, 5 का गुणा कीजिए, 6 लिखिए। तो 6 जैसे आप लिखोगे तो 6 और 6 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 66 छक्के कितना होता है 396। ठीक है, और 6 के नीचे 6 जुड़ जाएगा इस प्रकार। तो ए प्लस जो हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा कुछ नहीं, 9 में से 9 जाएगा कुछ नहीं, 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं। ठीक है, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 12 के 2, 6 और 1 7। ठीक है, 72, तो ये कितना आया 36 आया। तो ये 1296 रूट अंदर कर दो, और जो 1296 का जो वर्गमूल आया वो कितना होगा 36 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, टेक केयर।